जब कभी श्राद्ध की बात आती है तो हमारे मन में गया का ध्यान जरूर आता है। आखिर क्यों लोग गया जाते हैं? क्यों ये माना जाता है कि गया में जाकर अगर आप अपने पितरों को वहाँ पर उनका पिंडदान करेंगे, वहाँ पर तर्पण करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा? या उसका महत्व क्या है? आखिर क्यों ज़रूरी है गया जाना, और गया का जो क्षेत्र है वो क्यों महत्वपूर्ण है पितृपक्ष के नज़रिए से? इसी विषय पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि गया का महत्व क्या है। एक सवाल मेरा और है इसी से जुड़ा हुआ कि जैसे कोई व्रत हम करते हैं, मान लीजिए महाशिवरात्रि है, नवरात्रि है, दिवाली है, होली है, इन सब के पीछे ये भी कहा जाता है कि इसका एक पौराणिक महत्व है। तो क्या पितृपक्ष का भी जिक्र कहीं या इसका कोई पौराणिक महत्व उन दिनों में कहीं मिलता है? प्रत्येक ग्रंथ में पितरों का महत्व आता है। कोई भी आप चाहे शिव महापुराण ले लीजिए, चाहे आप रामचरितमानस ले लीजिए, रामायण ले लीजिए। रामायण में भी यहाँ पर एक वृतांत आता है कि राजा जब दशरथ जी का जब शरीर शांत हो गया था तो यहाँ पर वन में भगवान राम ने अपने उस पिता को तर्पित किया था, श्राद्ध किया था उनका भी। तो प्रत्येक चीज़ में इन पितरों का वर्णन आता है। यहाँ तक का यहाँ पर ये वर्णन भी आया है कि समय जब राजा दशरथ की जो मृत अवस्था की जब सूचना भगवान राम को प्राप्त हुई तो भगवान राम श्राद्ध की सामग्री लेने के लिए गए थे, और जब समय कुछ अधिक होने लगा था तो राजा दशरथ जब माता सीता को देखने लगे तो माता सीता ने गया जो तीर्थ है उस गया वाले स्थान पर माता सीता ने भी उनके निमित्त पिंडदान किया था। तो प्रत्येक शास्त्र में इसका वर्णन, अगर हम शास्त्र को गहनता के साथ इनका अध्ययन करें, और आप देख लीजिए अगर हम कोई भी कर्म अपने घर में शुरू करते हैं, कोई भी पूजन अर्चना ध्यान वंदना होती है तो सर्वप्रथम उसमें नांदीमुख श्राद्ध किया जाता है, यानी उसमें भी हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं। तो प्रत्येक शास्त्र में पितृपक्ष का वर्णन आता है। शिव महापुराण ले लीजिए या श्रीमद् भागवत ले लीजिए, प्रत्येक में पितरों की महत्वता के विषय में बताया गया है। आपने गया का जिक्र किया अभी, और ये कहा जाता है कि वहाँ जाके जो पितृपक्ष या पितृदान जो किया जाता है उसका महत्व अलग है। तो ये गया आखिर वही स्थान क्यों है, और वहाँ जाने का अगर आप वहाँ जाके कर रहे हैं और घर से कर रहे हैं तो दोनों का एक फ़र्क क्या है? देखिए, वर्तमान समय में हम आपको बताना चाहेंगे कि गया श्राद्ध का जो विधि है, मान लीजिए कोई हमारे पितृ, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, माताजी, दादी जी, कोई भी ऐसा कोई बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये इन प्रकारेण भूल जाते हैं, हमने उनका श्राद्ध नहीं किया या हम उनकी तिथि भूल गए, और जब हम उनका श्राद्ध करना भूल जाते हैं या उनको मान लीजिए किसी का संस्कार पूरा नहीं हुआ, कोई हमारे पूर्व समय में क्या होता था कि पूर्व समय में मनुष्य 2-2 3-3 विवाह कर लिया करता था, और उसके पश्चात जो है वो कुछ पत्नियों को जो घर से बाहर भेज देता था, छोड़ देता था, तो उनका पूर्ण रूप से उनके पुत्र उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाते थे। तो इस कारण वह पितृ तो बन नहीं पाते थे, प्रेत योनि में वो भटकने लग जाते थे। तो प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए गया नामक तीर्थ में श्राद्ध किया जाता है। यानी सर्वप्रथम हमने उन पितरों को नारायण बनाना है, क्योंकि जब तक हमने पितृ नारायण नहीं बनाए हैं तब तक वह पितृ नहीं है। पितृ वही हैं जो भगवान नारायण के चरणों में समावेश जिनका हो गया है, जो नारायण से सम्मिलित हो गए हैं, जो भगवान नारायण से मिल गए हैं, वही हमारे पितृ हैं। लेकिन पितृ तब नारायण के पास उनका स्थान उन्हें नारायण के पास मिलता है जब हम उनका विधिवत तरीके से उनका हम दाह संस्कार आदि करते हैं। तो जिन पितरों का ये किन प्रकार भूल से भी दाह संस्कार नहीं होता है, वह पितृ प्रेत बन जाते हैं। तो प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए गया में श्राद्ध किया जाता है, और तत्पश्चात गया में श्राद्ध करने के पश्चात विधिवत तरीके से घर में उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म कैसे चलता है? धर्म से जुड़े सारे सवाल और उनके जवाब आपको यहीं मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डेली इनसाइडर का स्पेशल प्रोग्राम धर्मपथ।